वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत और सर्जरी का मतलब होता है जो ऑपरेशन वगैरह जो डॉक्टर करते हैं। तो ये जो स्टोरी है इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं पहले। ट्रिकी अ स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। ये एक कुत्ते की यानी कि डॉग की कहानी है जिसका नाम होता है ट्रिकी। तो ट्रिकी को जो उसकी जो मालकिन होती है वो बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो जरूरत से ज्यादा उसे खाना खिलाती है, जिसकी वजह से ही फॉल सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटनरी सर्जन। जिसकी वजह से जो डॉग है बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है और जो मिस्ट्रेस जो मालकिन होती है वो एक वेटनरी सर्जन कौन होते हैं? जो जानवरों का इलाज करते हैं। तो अब हमें ये पढ़ना है, डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन। क्या डॉग का वो ऑपरेशन करते हैं वो जो डॉक्टर होते हैं? डज द डॉग रिकवर। क्या डॉग ठीक हो जाता है या मर जाता है? वो अब हम पढ़ेंगे इस स्टोरी में। और इस स्टोरी के जो राइटर हैं वो हैं जेम्स हेरियट। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। यहाँ पे आई है नरेटर यानी कि जो डॉक्टर है वो हमें कहानी सुना रहे हैं। मैं ट्रिकी को लेके बहुत ज्यादा चिंता में था। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस। मैंने अपनी कार रोकी जब मैंने उसे देखा उसकी मालकिन के साथ गली में। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। और मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया उसे देख के। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर। और वो बहुत ज्यादा मोटा हो गया था। ब्लॉटेड सॉसेज का मतलब है मांस के एक टुकड़े की तरह, और इतना मोटा हो गया था कि उसके जो लेग्स हैं वो चारों खानों में चित हो गए थे, मतलब चारों कोनों में फैले हुए थे। मैं दिखा देता हूं आपको, जैसे यहाँ पे देखो, ये है डॉग की हालत, देख रहे हो कितना मोटा ये हो चुका है यहाँ पे। अब हिज आईज ब्लड शॉट, उसकी आंखें पूरी लाल हो रही थी। एंड रूमी, पूरा पानी पानी भरा हुआ था। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज। और वो बस सामने देख रहा था और उसकी जो जीभ है वो कहाँ निकली हुई थी? वो बाहर निकली हुई थी। दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पे जीभ इसकी बाहर निकली हुई है। मिसेस पंफ्रे हेस्टन टू एक्सप्लेन। मिसेस पंफ्रे ने मुझे जल्दी से क्या बताया? ही वॉज सो लिस्टलेस। लिस्टलेस का मतलब है बिल्कुल जिसमें एनर्जी ना हो, जो हमेशा थका थका रहता हो। वो कह रही है कि जो मेरा डॉग है जो ट्रिकी है वो हमेशा थका थका रहता था। मिस्टर हेरियट ही सीम टू हैव नो एनर्जी। तो वो कहती है, डॉक्टर साहब मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर कोई ताकत ही नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन। मुझे ऐसा लगा कि ये कुपोषण का शिकार हो रहा है। मेल न्यूट्रिशन का मतलब इसमें न्यूट्रिशन की कमी है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स टू बिल्ड अप। तो इसलिए मैं इसे थोड़ा थोड़ा मील्स के बीच में और ज्यादा खाना देती रहती हूँ ताकि इसमें स्ट्रेंथ आ जाए और ताकत आ जाए। जैसे मैं इसे माल्ट भी दे देती हूँ बीच में। माल्ट क्या होता है? जौ से बना हुआ एक फूड होता है, कॉड लिवर ऑयल। ये एक फिश होती है, उसका ऑयल होता है। एंड अ बोल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट। और रात को मैं इसे हॉर्लिक्स पिलाती हूँ टू मेक हिम स्लीप, इसे सुलाने के लिए। नथिंग मच रियली, बस ज्यादा कुछ नहीं दे रही हूँ। तो कहने का मतलब हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं गलती उसकी मालकिन की भी है, जो प्यार प्यार में उसे जरूरत से ज्यादा खिला रही है और उस वजह से वो बहुत ज्यादा मोटा हो गया, बीमार हो गया। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अब डॉक्टर साहब पूछते हैं, मैंने तुमसे मना किया था कि इसका जो मीठा है मीठा बंद कर दो, क्या इसका मीठा बंद कर दिया तुमने? ओ आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम टू सो वीक आई हैड टू रिलेंट। अरे डॉक्टर साहब मैंने थोड़े टाइम के लिए बंद तो किया था, लेकिन ये इतना कमजोर लग रहा था कि मुझे फिर वो छोड़ना पड़ा। ही डज लव क्रीम केक्स। डॉक्टर साहब इसे तो जो क्रीम केक्स है ना वो बहुत ज्यादा पसंद है, चॉकलेट्स भी इसे पसंद है। सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम। डॉक्टर साहब मैं इसे मना नहीं कर पाती। आई लुक डाउन अगेन द लिटिल डॉग। मैंने दोबारा से डॉग को देखा। दैट वॉज द ट्रबल, यही तो परेशानी थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। और ट्रिकी जो था बहुत ज्यादा, ग्रीड का मतलब है लालची था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड। खाना उसे किसी भी टाइम दे दो, कभी वो मना ही नहीं करता था। ही वुड टेकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट। कभी भी, दिन में रात में, कितना भी खाना खिला दो। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पंफ्रे हैडंट मेंशन्ड। और मैं सोच रहा था अभी तो बहुत सारी चीज ऐसी हैं जो मुझे मैडम ने, इन्होंने, मिसेस पंफ्रे ने बताई नहीं है। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। क्या तुम इसे एक्सरसाइज करवा रही हो जैसा कि मैंने बताया था? डॉक्टर कहते हैं, वेल ही हैज अ लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी। वो कहते हैं, डॉक्टर साहब बस थोड़ा बहुत वॉक करवा देती हूँ जैसा आप मुझे देख रहे हो। एक्चुअली जो हॉजकिन है, हॉजकिन कौन है? जो गार्डनर है मेरा, हैज बीन डाउन विद लंबोगो। लंबोगो क्या होता है? कि कमर में दर्द, लोअर बैक में। जो मेरा गार्डनर था उसकी कमर में दर्द है। सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। तो जो रिंग थ्रोइंग क्या होती है? एक रिंग होता है गोल गोल सा, उसे फेंकते हैं और डॉग उसे भाग के लेके आता है, जिससे डॉग की एक्सरसाइज हो जाती है। तो वो भी नहीं हो पा रही क्योंकि जो मेरा गार्डनर है वो अभी बीमार है। आई ट्राई टू साउंड सिवियर।
डॉक्टर क्या कह रहे हैं कि मैंने थोड़ा सा सीरियस साउंड करने की कोशिश की। नाउ आई रियली मीन दिस, इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज गोइंग टू बी रियली इल। अब डॉक्टर साहब क्या कहते हैं मिसेस पंफरे को कि अगर आप इसका खाना कट डाउन नहीं करते, कम नहीं करते और इसे प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं दोगे तो ये बहुत ज्यादा बीमार होने वाला है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपने दिल को सख्त बनाना पड़ेगा। एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, क्योंकि वो उसे मीठा वगैरह खिलाती रहती थी, तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आपको इसे स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना पड़ेगा। मिसेस पंफरे रंग हर हैंड्स, तो मिसेस पंफरे थोड़ा सा मतलब बेचैन हो जाती है, अपने हाथों को मसलती है। ओह आई विल, ओके डॉक्टर साहब मैं ऐसा ही करूंगी। मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, मैं जानती हूँ कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बट इट इज सो डिफिकल्ट, पर ये बहुत मुश्किल है। सो वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल। शी सेट ऑफ हेड डाउन, और वो नीचे अपना सिर झुकाते हुए आगे बढ़ गई। अलोंग द रोड, रोड के सहारे। एज इफ डिटरमिन्ड, जैसा कि उसने मतलब अब पक्का इरादा कर लिया हो। टू पुट अ न्यू रेजिम, न्यू रेजिम का मतलब होता है न्यू रूल्स, एक नया टाइम टेबल। जो डॉक्टर साहब ने बताया था, क्या बताया था कि एक्सरसाइज करवानी है और फूड कम देना है, मतलब उसने इस तरह से दिखाया कि अब जैसे कि वो उसे फॉलो करेगी। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद द ग्रोइंग कंसर्न, मुझे कहीं ना कहीं चिंता थी, यानी कि डॉक्टर को चिंता थी और वो उसे देख रहे हैं जब वो लोग जा रहे हैं। ट्रिकी वॉज टोटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट, देखो एक वर्ड आया है टोटरिंग। टोटरिंग का मतलब है लड़खड़ा के चलना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैवी हो गया था, भारी हो गया था वजन की वजह से, तो वो लड़खड़ा के चल रहा था। और उसने एक कोट पहना हुआ था जो कि आपने ऊपर भी देखा था। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, और इस तरह के कोट्स के पास, उसकी कोट्स अलमारी भर के थे उसके पास। देखो, फॉर द कोल्ड वेदर अ रेन कोट एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज, उसके पास सर्दियों के लिए अलग कोट थे और रेन कोट्स अलग से थे, है ना, जब बारिश होती है। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, हार्नेस का मतलब होता है जो कुत्ते के गले में जो पट्टे वगैरह पड़े रहते हैं, रस्सी वगैरह, उसे वो उसमें बहुत ही मुश्किल से चल पा रहा था। आई थॉट इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पंफरे, और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि उसकी हालत ऐसी थी कि मुझे ऐसा लग रहा था बहुत जल्दी ही यहाँ से कॉल आएगी कि अब वो बीमार हो गया है। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, और बहुत जल्दी ही वो जो कॉल जिसका मैं इंतजार कर रहा था आ गई। मिसेस पंफरे वॉज डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है बेचैन। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, और वो बताती हैं डॉक्टर साहब ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, यहाँ तक कि उसका जो फेवरेट खाना था वो भी नहीं खा रहा। एंड बिसाइड्स ही हैड बोट्स ऑफ वॉमिटिंग, बहुत ज्यादा उल्टियां कर रहा है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग, रग होता है जो जैसे बोरी वगैरह या चादर वगैरह हम डाल देते हैं ना, जिसके ऊपर कुत्ता लेटा रहता है, वो बस अपने रग के ऊपर लेटा रहता है। पांटिंग का मतलब होता है हाफता रहता है। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, ये बात कौन बता रही है? मिसेस पंफरे बता रही है फोन पे। किसको? डॉक्टर साहब को। ना ही अब वो वॉक करने जाता। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं करता। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, डॉक्टर साहब कहते हैं मैं, क्योंकि मुझे तो पता था ऐसा होना ही है, तो मैंने तो अपने प्लान पहले ही बना लिए थे। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, बस एक ही तरीका था उसे सही करने का ट्रिकी को, कि उसे वहां से ले जाया जाए उसके घर से। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट। अब देखो एक वर्ड आया, फोर्टनाइट का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स, 2 हफ्तों का समय, यानी 14 दिन का। और मैंने उन्हें बताया कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा कम से कम 14 दिनों के लिए। टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, ताकि वो हमारी ऑब्जर्वेशन में रहे, डॉक्टर की। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून, सून का मतलब है एक धक्का सा लगना, मतलब एकदम दुखी हो जाना। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, उसे ऐसा लगता था, वो श्योर थी कि अगर उसका जो डॉग है, ट्रिकी है, अगर वो उसे रोज नहीं मिलेगा, नहीं देखेगा, तो वो बहुत ज्यादा, पाइन का मतलब है सैड होगा, दुखी होगा, और हो सकता है वो मर जाए। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन डॉक्टर साहब ने अपना फर्म डिसीजन ले लिया था, दृढ़ निश्चय कर लिया था। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, ट्रिकी बहुत ज्यादा बीमार था और यही एक तरीका था उसे बचाने का। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, डॉक्टर साहब बताते हैं हमें कि मैंने ये सोच लिया था कि बस सबसे बेस्ट तरीका है कि इसे बस यहाँ से जल्दी ले जाओ। एंड फॉलोड बाय मिसेस पंफ्रेज वेलिंग्स, वेलिंग्स का मतलब होता है चिल्लाना, चीखना, दुख होगा, क्योंकि जब डॉक्टर साहब उसे ले जा रहे हैं अपने साथ तो वो रो रही है, चिल्ला रही है। आई मार्च आउट ऑफ द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, और मैं अपनी कार की तरफ बढ़ा कुत्ते को लेके जो कि एक ब्लैंकेट में लिपटा हुआ था। द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड। अब क्या हुआ, क्योंकि जो मिसेस पंफ्रे थी बहुत अमीर थी, उनके पास बहुत सारे नौकर नौकरानी थे, पूरे स्टाफ को जगा दिया गया, और सारी जो मेड्स नौकर नौकरानी थी वो सब क्या करने लगे, उसका जो डे बेड था, क्योंकि दिन में सोने वाला बेड उसके पास अलग था, नाइट बेड था, फेवरेट कुशंस थे, टॉयज, वो सब इकट्ठे करने लगे। किसको देने के लिए? डॉक्टर साहब को।
ब्रेकफास्ट बोल अलग था, लंच लंच करने का जो कटोरा था वो अलग था, डिनर का अलग था। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। अब भैया वो हॉस्पिटल में जा रहा है, वो कोई पिकनिक पर थोड़ी जा रहा है जो उसके लिए इतने सारे कपड़े, इतने सारे कुशन और वो रख रहे हो। तो डॉक्टर ने रियलाइज किया ये सब चीजें मेरी कार में नहीं आएगी, तो डॉक्टर ने ड्राइव अवे मतलब कार को चलाना शुरू कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस पंफ्रे विद अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोर्स थ्रू द विंडो। आपने देखा होगा जो कार में जो विंडो होती है, तो जो लास्ट में जैसी कार चल रही थी विंडो से जो मिसेस पंफ्रे हैं उन्होंने कुछ कपड़े जो भी उनके हाथ में थे वो सब ट्रिकी के उस कार के अंदर फेंक दिए। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। और जैसे ही मैं मतलब आगे बढ़ा, मैंने अपने मुड़ने से पहले जो कार में जो शीशा लगा होता है उसमें से देखा सब लोगों की आंखों में आंसू थे। किसकी वजह से? ट्रिकी की वजह से। आउट ऑन द रोड आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गास्पिंग ऑन माई सीट बाई माई साइड। अब वो रोड पे आ गए हैं, ट्रिकी और डॉक्टर साहब कार के अंदर हैं, उन्होंने वो बता रहे हैं हमें कि मैंने डॉग को देखा। पैथेटिक एनिमल मतलब बेचारा दयनीय एनिमल, क्योंकि उसकी हालत खराब है, वो गास्प कर रहा था मतलब सांसें भर रहा था तेज तेज। आई पैटेड द हेड एंड द ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल। मैंने उसका सिर थपथपाया और उसने अपनी पूंछ हिलाई। पुअर ओल्ड लैड, लैड का मतलब वैसे तो होता है लड़का, लेकिन यहाँ पे कहता है बेचारा। आई सेड यू हैवंट अ किक इन यू, तुम्हारे किक का मतलब है यहाँ पे एनर्जी नहीं है। डॉक्टर ने वैसे ही डॉग से कहा कि तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं है। यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, पर मुझे लगता है मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा, मुझे तुम्हारा इलाज पता है। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्च राउंड मी। जैसे ही, सर्जरी का मतलब है हॉस्पिटल, क्योंकि वो वेटनरी डॉक्टर था तो वहां पे बहुत सारे डॉग्स थे उसके हॉस्पिटल में सर्जरी में। जैसे ही डॉक्टर साहब सर्जरी में पहुंचते हैं वो बताते हैं द हाउस होल्ड डॉग्स, जो भी डॉग्स थे उनके पास, सर्च राउंड मी, वो भागे भागे डॉक्टर के पास आए। ट्रिकी लुक्ड डाउन, अब यहाँ पे देखो लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आईज। ट्रिकी तो कार के अंदर है, उसने ऊपर से नीचे की तरफ देखा, कार से नीचे की तरफ। किसको? नॉइजी पैक। पैक वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? वो जो डॉग्स हैं जो वहां पे रहते हैं। विद हिज डल आईज व्हेन पुट डाउन, जब ट्रिकी को नीचे रखा गया, ले मोशनलेस, वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा था, बस एक जगह खड़ा रहा। ऑन द कारपेट, कारपेट पे। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग अराउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकंड्स। आपने देखा होगा जब भी डॉग्स नए डॉग्स को मिलते हैं तो वो उसे सूंघते हैं, सूंघने के बाद ये डिसाइड किया उन्होंने ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। जो दूसरे डॉग्स आए उन्होंने ट्रिकी को सूंघा, परखा और उसका चक्कर लगाया और फिर देखा रहा है यार ये तो बड़ा बोरिंग है, और फिर उसे इग्नोर करके चले गए। I made up a bed for him in a warm loose bag next to the one where the other dog slept. अब ट्रिकी के लिए क्या किया डॉक्टर साहब ने, वो बता रहे हैं कि मैंने उसके लिए एक लूज बॉक्स के अंदर एक छोटा सा बेड बना दिया, और जहां पे दूसरे जो डॉग्स हैं वो सोते थे उनके बराबर में। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, 2 दिन के लिए मैंने ट्रिकी पे नजर रखी। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। याद रखना ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। 2 दिन तक ट्रिकी को उन्होंने कुछ भी खाना नहीं दिया, केवल पानी पानी दिया। At the end of the second day, he started to show some interest in the surroundings. जब सेकेंड डे खत्म हुआ तब जो ट्रिकी है थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाने लगा अपने आसपास। एंड ऑन द थर्ड डे ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड। विम्पर का मतलब होता है क्राई, आवाज करना, थोड़ा सा मतलब भौं भौं करना धीरे से। तो तीसरे दिन उसने भी थोड़ा सा, जब दूसरे डॉग्स की आवाज सुनी तो उसने भी थोड़ा सा आवाज करना शुरू किया। व्हेन आई ओपन द डोर ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड वॉज इमीडिएटली एनगल्फ्ड बाई जो द ग्रे हाउंड। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, किसका दरवाजा खोला? वो जो उसका बेड बनाया था, उसके रहने की जो जगह बनाई थी, जैसे ही ट्रिकी बाहर आया इमीडिएटली उसे एनगल्फ कर लिया, मतलब उसे पूरी तरह से घेर लिया। जो कौन है? एक बड़ा सा कुत्ता है जो कि वहां पे रहता है, जिसे ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके दोस्तों ने। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थरोली इंस्पेक्टिंग हिम, उसे पूरा चेक करने के बाद, उसे पूरा घुमाने के बाद, द डॉग्स मूव डाउन टू द गार्डन, जो सारे डॉग्स हैं वो गार्डन की तरफ चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, और ट्रिकी भी उन्हें फॉलो करने लगा। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फ्लैट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मोटा था तो वो धीरे धीरे उनके पीछे जाने लगा। लेटर दैट डे आई वाज प्रेजेंट एट द फीडिंग टाइम, जिस टाइम कुत्तों को खाना खिलाया जाता है, फीडिंग टाइम था, उस दिन मैं प्रेजेंट था। आई वॉच्ड व्हाइल ट्रिस्टन स्लॉप द फूड इनटू द बोल्स, मैंने देखा जब ट्रिस्टन ने खाना रखा बोल्स में। अब तुम पूछोगे सर ये ट्रिस्टन कौन आ गया? एक्चुअली वो हॉस्पिटल में है, तो जो ट्रिस्टन है वो उसका असिस्टेंट है। जैसे एक डॉक्टर होता है तो डॉक्टर के पास नर्स वगैरह होती है, असिस्टेंट होती है, तो ये इस डॉक्टर का असिस्टेंट है जिसका काम है खाना खिलाने का। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉक रश फॉलोड बाय द साइंस ऑफ हाई स्पीड ईटिंग,
तो जब भी खाना खिलाया जाता था डॉग्स को तो वहां बहुत ज्यादा आवाज आती थी, वो भागते हुए दौड़ते हुए आते थे और जल्दी जल्दी खाना खाते थे। एवरी डॉग न्यू दैट इफ he fell behind the others he was liable to have some competition for the last part of his meal। हर कुत्ते को पता था अगर उसने अपना खाना देर से खाया या थोड़ी देर लगाई तो जो दूसरे कुत्ते हैं वो उसका भी खाना खा सकते हैं। तो हर कोई ये चाहता था कि मैं अपना खाना जल्दी जल्दी से खा लूं। देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जैसे ही खाने का टाइम हो रहा है ये सारे कुत्ते भागते हुए जाते हैं, ठीक है। When they had finished, जब उन्होंने खाना खत्म कर लिया, ट्रिकी took a walk around the shining bowls। ट्रिकी ने वो सारे चमकते हुए बोल्स देखे। अब यहाँ पे शाइनिंग बोल्स क्यों आया? क्योंकि जो भी खाना उन्हें रखा जाता था, अगर आपने कभी खाना खाओगे पूरा खत्म कर दोगे तो जो चाट चाट के खाया है उन्होंने तो वो चमकने लगते थे बर्तन। लेकिन कैजुअली इनसाइड वन ऑफ टू ऑफ देम, बेचारा क्योंकि अब उसने 2 दिन से कुछ खाया नहीं था, पानी पी रहा था, अब उसे भूख लगने लगती है, अब वो उन्हीं बर्तनों को चाटने लगता है। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बोल वाज पुट for him and I was pleased to see him jostling his way towards it। अगले दिन एक और बर्तन रखा गया, एक और कटोरा रखा गया जिसमें उसके लिए खाना रखा गया और डॉक्टर हमें बताते हैं कि वो बहुत खुश हुए जब उन्होंने देखा कि वो भी धक्का मुक्की कर रहा था दूसरे डॉग्स के लिए, अपने खाने के लिए भाग रहा था। For from then on his progress was rapid। और अब वो धीरे धीरे ठीक होने लगा। He had no medicinal treatment, उसे कोई दवाई नहीं दी गई किसी भी तरह की, but all day he ran about the dogs joining in their friendly scrimmages। आपने देखा होगा जब डॉग्स एक साथ खेलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं तो वो भी उनके साथ ये पूरे दिन घूमता रहता था। He discovered the joys of being bowled over, trammed and on his quest every few minutes। और अब उसे मजा आने लगा उन दूसरे डॉग्स के साथ। वो गिर जाता था, वो डॉग्स उसके ऊपर मतलब मस्ती करते थे, चढ़ते थे और उसे अब इन सब चीजों में मजा आने लगा। He became an accepted member of the gang। अब जो दूसरे डॉग्स थे उन्होंने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया। An unlikely silky little object among the shaggy crew। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल इस तरह से है जैसे गांव में एक शहरी बच्चा आ जाए सिटी से, तो क्योंकि जो ये था ये तो बड़े अलग तरह के एटमॉस्फेयर में पला बड़ा था तो इसके जो बाल वगैरह थे बड़े सिल्की थे, और जबकि जो दूसरे एनिमल्स थे, जो दूसरे वो थे वो बड़े शैगी थे, मतलब मोटे मोटे बाल। फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील्स टाइम एंड हंटिंग रैट्स इन दी ओल्ड hen house at night। तो वहां जो दूसरे डॉग्स थे वो लड़ते भिड़ते थे, खेलते थे पूरे दिन, अब वो भी उन्हें ज्वाइन करने लगा इसी चीज में, और वो रात में चूहों का शिकार करते थे, चूहों को पकड़ते थे। तो अब बेसिकली अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं हो क्या रहा है, जब कोई डॉग पूरे दिन उसे स्ट्रिक्ट डाइट पे रखा जा रहा है, पूरे दिन वो खेल रहा है, दौड़ रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी जो हेल्थ है वो अब बेहतर होने लगी। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ। उसने कभी अपनी जिंदगी में इस तरह का टाइम नहीं देखा था। ऑल द वाइल मिसेस पंफ्रे होवर्ड एंग्शियसली इन द बैकग्राउंड। और होवर्ड का मतलब है मंडराना। जब ये सब चल रहा था, अब तक तो हमने किसके बारे में पढ़ा, डॉग के बारे में, कि उसकी क्या कंडीशन थी, कैसे वो धीरे धीरे ठीक हो रहा था, लेकिन मिसेस पंफ्रे बीच बीच में पूछती रहती थी उसके बारे में। रिंगिंग अ डोजन टाइम्स अ डे, कम से कम दिन में 12 बार फोन करती थी, उसकी बातें पूछती थी कि डॉग क्या कर रहा। आई डोज द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वन अकॉर्डिंगली टू द वेदर। वो इस तरह के क्वेश्चन पूछती थी, डॉक्टर साहब क्या उसने उसके जो कुशन्स हैं, जो उसके तकिए हैं, वो अच्छी तरह से यूज हो रहे हैं, क्या उसे सही से कोट पहनाया जा रहा है। डॉक्टर साहब इस तरह के क्वेश्चंस को इग्नोर कर देते थे। बट आई वाज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वाज आउट ऑफ डेंजर एंड कॉन्वलेसिंग रैपिडली। कॉन्वलेसिंग का मतलब होता है जब कोई बीमार होता है लेकिन वो ठीक होने लगता है धीरे धीरे। पर बस मैंने उन्हें एक बात बताई कि जो आपका जो डॉग है वो अब खतरे से बाहर है और धीरे धीरे अब वो ठीक हो रहा है। The word convalescing seemed to do something to Mrs. Pumphrey। जैसे ही मिसेस पंफ्रे ने ये वाला वर्ड सुना convalescing, कुछ हो गया उन्हें। She started to bring round fresh eggs, 2 dozen at a time। अब तो उन्होंने क्या किया, जैसे उन्होंने सुना कि भैया जो डॉग है वो रिकवर कर रहा है धीरे धीरे, 2 दर्जन एग्स यानी कि 24 अंडे भेजना शुरू कर दिया, वो भी एक एक बार में। टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, ये सोचिए कि ये जो अंडे हैं उसकी स्ट्रेंथ, उसे ताकत देंगे। फॉर अ हैप्पी पीरियड ऑफ टाइम माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs फॉर ब्रेकफास्ट। यहाँ पे डॉक्टर हमें क्या बता रहे हैं कि वो जो डॉग्स, वो जो एग्स वो भेजती थी वो उसे नहीं देते थे हम लोग खुद खाते थे, मैं और मेरा स्टाफ खाते थे ब्रेकफास्ट में। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डाउन ऑन द हाउसहोल्ड। तो पहले तो उसने शुरुआत की मिसेस पंफ्रे ने एग्स के साथ, और बाद में वो वाइन भेजने लगी, यानी अल्कोहल जिसे हम शराब बोलते हैं। और वो इसलिए भेजती थी कि वो उसके ब्लड को, इट वाज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, ये ट्रिकी के ब्लड को अच्छा करेगा, बढ़ाएगा। लेकिन वो लोग जो वाइन आती थी वो भी वो लोग खुद पीते थे। देखो यहाँ पे समझने वाली बात है कि
कि जो ट्रिकी जो बीमार हुआ था वो ओवर फीडिंग की वजह से हुआ था, ज्यादा खाने की वजह से। अगर अब ये सब लोग अब जाके वो थोड़ा बहुत सही हुआ, अगर ये सब उसे खिलाएंगे तो फिर से बीमार हो जाएगा। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद द 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। अब वो लोग क्या बता रहे हैं, वो जो एग्स वो भेजती थी वो हम सुबह ब्रेकफास्ट में खाते थे, और जब हम लंच करते थे तो वो जो वाइन भेजती थी उस वाइन को पीते थे तो बड़ा मजा आता था। We could hardly believe it when the brandy came to the final edge। और हमें तो हमारी आंखों पे विश्वास ही नहीं हुआ जब फाइनली ब्रांडी आने लगी। ब्रांडी क्या है? ब्रांडी भी एक तरह की वाइन होती है, अल्कोहल होता है, जो लेकिन बहुत महंगी होती है। ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन आती तो वो ट्रिकी को मतलब सही करने के लिए था, ट्रिकी के लिए थी। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक। और काफी सारी रातों तक, तो अब देखो सुबह को वो क्या एंजॉय करते थे? एग, दोपहर में वाइन, और रात को वो क्या लोग एंजॉय करते थे? वो और उसका स्टाफ, डॉक्टर का वो जो ब्रांडी आती थी। These were the days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy। अब जो भाई सुबह वो लोग ब्रेकफास्ट में अंडा मिलता था उन्हें एक्स्ट्रा, दोपहर में लंच के साथ साथ उन्हें वो वाइन मिलने लगी, और रात को भाई साहब ब्रांडी मिलने लगी, बड़ा मजा आने लगा। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। कभी कभी तो उनका मन करने लगा यार काश ट्रिकी यहीं पे रहे परमानेंट, क्योंकि जब तक ट्रिकी रहेगा तब तक वो मिसेस पंफ्रे चीज भेजती रहेगी, कभी एग भेज रही है, कभी वाइन भेज रही है, कभी ब्रांडी भेज रही है। I knew Mrs. Humphreys was suffering, and after a fortnight, I felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection। पर मुझे ये वाली बात पता थी कि जो मिसेस पंफ्रे हैं वो बहुत ज्यादा दुखी हैं, वो याद करती हैं अपने डॉग को। तो जैसे ही 14 दिन कंप्लीट हुए मुझे लगा कि भाई मुझे फोन कर देना चाहिए, और मैंने फोन कर दिया कि जो आपका जो डॉग है वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है, आओ और उसे ले जाओ। विद इन फ्यू मिनट्स अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। देखो यहाँ इस चीज को ध्यान दो, 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक, यानी कि वो जैसे ही उन्होंने फोन किया उसके बाद थोड़ी देर में ही 30 फीट लंबी एक काली कार आके रुकी। समझ लो वो कितनी अमीर थी। द शॉफर होता है ड्राइवर, ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पंफ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। और दूर से ही डॉक्टर ने किसको देखा? मिसेस पंफ्रे को, जो कि अपने आप में खोई हुई थी। हर हैंड्स वर टाइटली क्लास्प्ड इन द फ्रंट ऑफ हर। उनके जो हाथ थे वो एक दूसरे को पकड़े हुए थे। हर लिप्स ट्रेम्बल, उनके जो होठ है वो कांप रहे थे, क्योंकि उन्हें डर लग रहा था बहुत टाइम बाद अब वो ट्रिकी से मिलने वाली थी। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रुथ, इज ही रियली बेटर? प्लीज मुझे सच सच बताओ, क्या वो सही है बिल्कुल? यस ही इज फाइन, देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। तो डॉक्टर साहब कहते हैं मैडम आप कार में से मत रहो, आप अंदर ही रहो, वो बिल्कुल ठीक है, मैं उसे जाके लेके आता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन। मैं गया अपने घर में, गार्डन में। अ मास ऑफ डॉग्स वाज हसलिंग अराउंड एंड राउंड एंड लॉन इन द देयर मिड्स, ईयरिंग, फ्लैपिंग, टेल वेविंग was the little golden figure of Tricky। तो अब क्योंकि वो उनके साथ खेलता था, कुत्तों के साथ, उनके साथ पूरे दिन भागता था, मस्ती करता था, जब वो गया ग्राउंड में तो उसने देखा कि वहां पे वो सारे कुत्ते भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और उन्हीं के बीच में छोटा सा ट्रिकी वो भी घूम रहा है, मस्ती कर रहा है। In 2 weeks he had been transformed into a lithe, हार्ड मसल्ड एनिमल। जो कुत्ता पहले बहुत मोटा जिसपे चला भी नहीं जाता था, अब वो काफी लीथ का मतलब है काफी लीन हो गया है, पतला हो गया है, फ्लेक्सिबल हो गया है। He was keeping up well with the pack, और अब वो पैक का मतलब वो जो दूसरे कुत्तों का झुंड था उनके साथ वो अच्छी तरह से घुल मिल गया है। Stressed out in ground bounds, अब वो पूरे दिन भागता रहता है, स्ट्रेचिंग करता रहता है। His chest almost brushing the ground, और उसकी जो चेस्ट है वो ग्राउंड को छूती है, मतलब अब वो काफी बेहतर हो गया। I carried him back along the passage of the front house, मैं उसे गलियारे से बाहर लाया। The chauffeur was still holding the car door open and went Tricky sauce, और जो ड्राइवर है उसने अभी भी दरवाजा खोला हुआ था। जैसे ही मैं उसे बाहर लाया, जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मिसेस उसको देखा, किसको? अपनी मालकिन को। देखो जैसे ये है डॉक्टर, है ना, ये है ट्रिकी, और ये कार में उसका वेट कर रही है ये आई। जैसे ही उसने उसे देखा, अपनी मालकिन को देखा, he took off from my arms and tremendous leaps and sailed into the Mrs. Pumphrey's legs। आपने देखा होगा वीडियो में, या अगर आपके घर में डॉग है तो जैसे ही आप 2 दिन बाद 3 दिन बाद कहीं से लौटते हो तो आपका डॉग बहुत ज्यादा खुश होता है, आपसे मिलता है, आपको चाटता है, वो सब करने लगा। She gave a startled ooh, और वो भी चिल्लाई, मतलब प्यार से खुश होके ओह, and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking। और वो पूरा मतलब उसके ऊपर चढ़ने लगा, चाटने लगा, है ना, प्यार में। During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats and bowls, none of which had been used। जब ये लोग चल रहा था, इनका मेल मिलाप चल रहा था, किसका? डॉग का और मिसेस पंफ्रे का,
मैं और ड्राइवर अंदर गए और वो सब जो टॉयज भेजे गए थे उसके लिए, जो कुशंस भेजे गए थे, जो कोट्स भेजे थे, जो बॉल्स भेजे थे, वो सब मैं ले आया जो कि मैंने कभी यूज ही नहीं किए थे। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार आगे बढ़ी, मतलब अब वो लोग जाने लगे मिसेस पंफ्रे डॉग को लेके। मिसेस पंफ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिसेस पंफ्रे थोड़ा सा विंडो से बाहर निकली, मतलब गर्दन निकाली। टीयर्स शोन इन हर आइज, उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये जो आंसू थे खुशी के आंसू थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके लिप्स जो है कांप रहे थे, अब वो बहुत ज्यादा खुश थी। कभी कभी हम खुश होते हैं तो आंसू आता है। ओ मिस्टर हैरियट, मिस्टर हैरियट कौन है? डॉक्टर। शी क्राइड, उन्होंने कहा। हाउ कैन आई हैव थैंक यू, कैसे किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं? दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये आपकी सर्जरी की जीत है, यानी कि आपने इतना अच्छा इलाज किया आपके हॉस्पिटल ने, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे स्टोरी खत्म हो जाती है। आई होप कि मेरा जो वे है एक्सप्लेनेशन का आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो शेयर कर देना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।